हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। हम सब बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। आइए देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, और फर्दर आपको दे रखा है टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 2,1 एंड 3,-2 एंड द थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन y इक्वल टू x प्लस 3। और आपसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, जैसा कि आपने ट्रायंगल का एरिया आपने 10th क्लास में जो पढ़ा था, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ये मैं अप्लाई नहीं करने वाला। ठीक है, मैंने जो आपको बताया था ट्रायंगल का एरिया सपोज आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, थर्ड पहले वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। थर्ड वर्टेक्स किस लाइन पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू x प्लस 3 पे। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज आई हैव एज्यूम x comma y be a point that lies on this line। ठीक है, तो तीन वर्टिसेस कंप्लीट होंगे, तो y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ y कोऑर्डिनेट आई कैन राइट x प्लस 3। बाकी जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, बाकी दो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास, 2 1 3 कॉमा माइनस 2 एंड x x प्लस 3, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। देखिए, एरिया आप कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ इंटू पहला वर्टेक्स देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पे 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट देखिए, सेकेंड वर्टेक्स देखिए 3 एंड माइनस 2, 3 एंड माइनस 2। थर्ड देखिए x एंड x प्लस 3। और इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको हम रिपीट कर देते हैं, 2 1। ठीक है, और देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, और एरिया आपको दे रखा है 5 यूनिट्स के इक्विवेलेंट। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए, जब आप डायगोनली डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, सपोज किसी दिन आपको ऑफिस जाना है और लिफ्ट खराब है, आपको स्टेयर से ऊपर आना पड़ा, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यू विल फील लिटिल बिट एग्जॉस्टेड। ठीक है, एनर्जी आपकी कम हुई, थोड़ा सा थक गए आप। और मान लीजिए वाइल ऑफिस आपका खत्म हो गया, सपोज 5 पीएम, एट 5 पीएम यू वांट टू गो टू योर होम, भी लिफ्ट खराब है, सपोज आपकी, यू आर नॉट लकी दैट डे, आप स्टेयर से नीचे जा रहे हैं, तब आपको उतनी एनर्जी, ऐसा नहीं लगेगा कि आप थोड़ा-सा थक गए, या यू विल फील मोर टायर्ड व्हाइल गोइंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। ओके, तो वैसे ही देखिए, 2 इंटू माइनस 2, जब आप डायगोनली डाउनवर्ड्स जाएंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं। देखिए, इसको रख कर लेते हैं, दिस आई कैन राइट एज, देखिए, हाफ इंटू 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स इंटू 1। ठीक है, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस, जब आप डायगोनली अपवर्ड्स जाएंगे तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स। ओके, फिर 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 3, और यही किसके इक्वल दे रखा है आपको, 5 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे सपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो राइट हैंड साइड में आपके पास आएगा 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 प्लस 3x प्लस 9, और यहाँ पे है x एंड माइनस थ्री यहाँ से आ जाएगा, प्लस 2x -2x, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से -4 आया, यहाँ पे 3x प्लस 9 एंड x -3 प्लस 2x -2x एंड -6 इक्वल टू 10। देखिए, अब कांस्टेंट एक साथ कर लेते हैं, और x वाले टर्म एक साथ, x में देखिए क्या क्या है, या इसी में कर सकते थे हम, थोड़ा सा क्लमजी हो गया क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे एरिया वाला टर्म है, यहाँ पे मैंने ये लिखा, नहीं तो एक एक बार में हम ये पूरा x और कांस्टेंट सेपरेट करके लिख लेते, कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पे 3x है, 3x प्लस x 4x, 4x प्लस 2x 6x, 6x माइनस 4x कितना होता है,
6x माइनस 2x 4x, तो 4x बचा और कांस्टेंट कितना है आपके पास, देखिए 10 यहाँ पे है और कांस्टेंट देखिए -4 प्लस 9 5 5 माइनस 3 2 2 और वहां पे क्या है 2 माइनस 6 -4 उस साइड जाएगा, उस साइड ले जाएंगे तो आप 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आया आपके पास, यहाँ से आपके पास x आ गया 7/2। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने मिस कर दी, ये जो एरिया दे रखा है आपको, ठीक है, यहाँ पे मॉड होता है। देखिए जब आप एरिया फाइंड करते हैं हाफ इनटू, मान लीजिए जो भी एरिया आया इसमें आपको 5 के इक्वल दे रखा है, यहाँ पे मॉड होता है। सपोज ये चीज नेगेटिव आ गई तो यहाँ पे आप ये अगर नेगेटिव, ये अगर मॉड के अंदर से जो भी चीज, जो भी आपका आंसर आया सपोज नेगेटिव आ रहा है तो इधर एक माइनस साइन लगा देते हैं, उधर प्लस माइनस 10 आएगा। ठीक है, तो 4x आपका यहाँ पे 10 था। ठीक है, यहाँ पे 10 प्लस 4, एक तो ये आ जाएगा पॉइंट, और 4x आपका -10 प्लस 4 के भी इक्वल होगा, x आ जाएगा आपका -3/2 एंड यहां से x आ जाएगा आपका 7/2। तो आप देख सकते हैं दो वैल्यूज आ गई आपके पास x की। ठीक है, और अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, सपोज x जब आपका 7/2 के इक्वल है तो y क्या आ जाएगा आपका 7/2 प्लस 3 कितना आ गया 13/2। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट के x इक्वल टू -3/2 के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, -3/2 किसके इक्वल होता है -1/2। इसमें 3 ऐड करेंगे आप तो 1/2 ऐड कर दो, 1 बाई इसमें 3 ऐड करेंगे आप तो -3/2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। 3/2 1.5 के इक्वल होता है, -3/2 -1.5 होगा, इसमें 1.5 और ऐड कर देंगे तो विद पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं थर्ड वर्टेक्स आपका क्या आया, अगर आप x एज्यूम करते हैं 7/2 तो ये हो गया थर्ड वर्टेक्स, और अगर x की वैल्यू -3/2 लेते हैं आप तो थर्ड वर्टेक्स आपका आ जाएगा -3/2 एंड 3/2। ओके, सो आपका थर्ड वर्टेक्स, ये दोनों आपके थर्ड वर्टेक्स हो गए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर यही क्वेश्चन सपोज एमसीक्यू में आ जाता तो मुझे इतना नहीं करना पड़ता, एमसीक्यू में आता, सपोज ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता और आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो उसमें सबसे पहले आप जो दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वर्टेक्स जो आपको दे रखा है उसमें एक्स और वाई में रिलेशन देख लीजिए सबसे पहले कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रहा है, देखिए कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होंगे जिसमें y इक्वल टू एक्स प्लस 3 सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा, और हो सकता है ऐसे 3 ऑप्शन हो तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। या दो ऑप्शन ऐसे मिले आपको जिसमें जिसके लिए y इक्वल टू एक्स प्लस 3 सेटिस्फाई हो रहा है तो सिर्फ आपको दो के लिए ही वेरीफाई करना है, तो आप सीधा पॉइंट लेके सीधा, जैसे कि सपोज 7/2 13/2 के लिए आप चेक कर रहे हैं, इसके लिए एरिया आपका आ रहा है उसके इक्वल, जो 5 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा था, सपोज इसके लिए 5 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो दोनों के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, सो बी स्मार्ट, अपना टाइम पूरा का पूरा बेसिक, हर क्वेश्चन बेसिक से हम नहीं करेंगे। ठीक है, और कुछ बच्चों की आदत होती है कि सपोज जैसे ही क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो भी पेपर पे लिखते हैं, मतलब स्टार्टिंग में भी, तो स्टार्टिंग से इस चीज को अवॉइड कीजिए जितना। देखिए दो चीजें कर सकते हैं, या तो आपका पेन चलेगा या आपका माइंड चलेगा। ठीक है, सपोज आप जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आप पेपर पे लिखने लग गए, तो थोड़ा सा पॉज करिए, जैसे कि सपोज इसमें दे रखा था तो आपके माइंड में बैकग्राउंड में चलना चाहिए कि एरिया क्या होता है, हाफ इनटू दिस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट को हमको रिपीट करना है, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है, आप थर्ड वर्टेक्स है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 3 पे लाई कर रहा है, तो x और x प्लस 3 ये दोनों हो जाएंगे थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये सब चीजें आपके बैकग्राउंड में चलनी चाहिए माइंड में व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन एग्जाम के टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ 1 2 एंड -2 3 इज डिवाइडेड बाय द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। देखिए ये दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन शायद हमने डिस्कस किया था। देखिए जब भी आपको मान लीजिए, ये तो 1 2 बहुत पर्टिकुलर केस है, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं आपके पास 1 2 एंड -2 3, ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक है, सपोज मैं इसको नेम दे देता हूं ए एंड बी। ठीक है,
और आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन 3x plus 4y equal to 7 divides the line joining these two points AB। तो आप क्या करेंगे, देखिए सपोज कोई ये लाइन है 3x plus 4y इक्वल टू 7, ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये आपको फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। देखिए बहुत इजी होता है। सपोज मान लीजिए दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इन द रेशियो k:1, तो k:1 क्या आ जाएगा, देखिए आपका या डायरेक्ट रेशियो निकाल लीजिए, k:1 एज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे तो आप देखिए लाइन की इक्वेशन ये है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 7 को इधर ले आऊंगा, -3x + 4y -7, ठीक है, ये हो जाएगी लाइन की इक्वेशन आपके पास। इसमें इस लाइन की इक्वेशन में मैं x और y की जगह एक एक बार ये कोऑर्डिनेट्स पुट करूंगा जो आपको दे रखे हैं। ठीक है, लाइन की इक्वेशन ये हो गई। अब देखिए रेशियो कैसे आएगा आपका, पहले यहाँ पे माइनस साइन ले लीजिए। अब 3 इंटू इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो यहाँ पे क्या रखूंगा 1 प्लस 4 इंटू y क्या है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2, तो यहाँ पे क्या रखूंगा -7 डिवाइडेड बाय, देखिए दूसरा जो आपके पास वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट -2 है, y कोऑर्डिनेट है 3 के इक्वल। x कोऑर्डिनेट क्या है आपका -2, y कोऑर्डिनेट क्या है 4 इंटू 3 -7। ठीक है, यही है। अब देखिए क्या आ रहा है आपके पास, यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हैं डिनोमिनेटर, देखिए क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर आपका आ रहा है -6, -6 + 12 6 -7 -1, -1 आ रहा है। न्यूमरेटर देखिए 3 3 + 8 11 11 -4 11 -7 4 आ रहा है, ऊपर एक नेगेटिव साइन है -4। क्या आ गया आपके पास रेशियो, देखिए अगर ये रेशियो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, सपोज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं, तो दिस लाइन विल डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इंटरनली इन द रेशियो 4:1। ओके, तो डिवीजन कैसा होगा, इंटरनल डिवीजन एंड दैट टू इन द रेशियो 4:1। सपोज यही मेरा आंसर 4:1 ना आके आपके पास सपोज ये आंसर आता -7:1, तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूं, दिस लाइन डिवाइड्स दीज टू पॉइंट्स इन द रेशियो 7:1, और इस केस में मैं बोलूंगा एक्सटर्नली इन द रेशियो 7:1। एक्सटर्नली का क्या मतलब है, देखिए जैसा कि हमने सेक्शन फॉर्मूले में डिस्कस किया था, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, ये जो लाइन है ए बी लाइन, सपोज यहाँ पे, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे होगी, इसका डिस्टेंस ए पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से 7 यूनिट है, और ये जो पॉइंट है बी, इसका डिस्टेंस इस लाइन से 1 यूनिट होगा। इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, हमने सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करते समय डिस्कस किया था। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप अभी जो हमने क्वेश्चन करा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर 1,1 एंड 5,5, और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। देखिए इसमें आपको दे रखा है अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर 1,1 एंड, सर यहाँ पे कर लीजिए 1,1, क्योंकि अगर आप रिलेट करें कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेशन लेके तो इजी रहेगा। देखिए ये 1,1 और यहाँ पे सपोज ये वाला वर्टेक्स आपने ले लिया 5,5, ए बी सी डी, ठीक है, ये दोनों वर्टेक्स आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है बाकी दोनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। देखिए जैसा कि आपको पता है स्क्वायर में सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, देखिए अगर मैं डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, वैसे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एसी डायगोनल दे रखा है आपको, एसी की लेंथ निकालिए, क्या आएगी, एसी की अगर आप लेंथ निकालें तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 32, तो एसी की लेंथ आ रही है आपके पास √32, और यू कैन से 4 √2। ठीक है,
अब डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल किसके इक्वल होता है, √2 इंटू ए के इक्वल। स्क्वायर का डायगोनल होता है आपका √2 ए के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है, ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसमें डायगोनल की लेंथ कितनी आ रही है, 4√2। तो आप क्या कह सकते हैं, स्क्वायर की साइड, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 यूनिट। डायगोनल आ रहा है आपका 4√2, ठीक है। देखिए, और आपको एक चीज और पता है कि स्क्वायर में सारे जितने भी ये जो वर्टेक्स है, बी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। देखिए, ये 1,1 है, ये पॉइंट है 1,1, ठीक है। अगर आप इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं, बिना ड्रॉ करे भी आप देख सकते हैं। देखिए, स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी है, 4 यूनिट, 4 यूनिट। देखिए, ये पॉइंट 1,1 है। ये वाले इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, इस पॉइंट की, ये लाइन एडी लाइन जो है आपकी, एडी लाइन, ये किसके परपेंडिकुलर होगी, एडी लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ए बी, ठीक है। एडी एबी के परपेंडिकुलर ही होगा। ये पॉइंट कौन सा है, 1,1। देखिए, और एबी की लेंथ आपको पता है 4 यूनिट। यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐसे ही चलेंगे बिल्कुल सेम पैरेलल, तो आपका y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। एबी क्योंकि एबी के परपेंडिकुलर है, तो y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या हो रहा है, x कोऑर्डिनेट। और इसकी लेंथ कितनी है, एबी की लेंथ है 4 यूनिट। एबी की लेंथ है 4 यूनिट। तो 1 में अगर मैं 4 ऐड करता हूं, कितना आएगा, 5,1 आ जाएगा ना। देखिए, बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 5,1, ठीक है। अब डी का कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है, या तो मैं ऐसे ही निकाल लूं, या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में, उससे भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकाल देते हैं। देखिए, ये जो लाइन है आपके पास, सी डी लाइन ए बी के परपेंडिकुलर होगी। देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो एडी डिस्टेंस है, एडी एडी साइड है, इसकी भी लेंथ क्या होगी, 4 यूनिट। देखिए, इस पॉइंट पे एडी, अगर मैं एडी की बात करता हूं, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है 1, ये तो सेम रहेगा ना। चेंज क्या होगा, एडी में हम वर्टिकल जा रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ए का कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एडी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जो ए का है वही सेम रहेगा, ये पॉइंट 1 ही रहेगा। और चेंज किस में होगा, ए पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट में। ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 1। इसमें 4 आप ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, 5। तो आप देख सकते हैं, डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 1,5, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 5,1, ठीक है। आप मैच कर सकते हैं, स्क्वायर में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल्स, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। देख सकते हैं आप, 1,5 और यहाँ पे क्या है, 5,1। इन दोनों पॉइंट्स का अगर मिड पॉइंट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 + 5/2, ये मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, एंड 5 + 1/2, ये मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ये 3,3 मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं, 1 + 5/2 एंड 5 + 1/2, ठीक है। तो स्क्वायर के बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास, 1,5 एंड 5,1। ओके, डी 1,5 एंड बी 5. These are the remaining two coordinates of this square. Okay. अच्छा, इसको अगर आप ऐसे ना करके, डिस्टेंस ना देख के, डायगोनल, सपोज मैं डायगोनल से नहीं करता, अगर आप इसको और किसी भी तरह से करते हैं, सपोज स्लोप से करते हैं, या परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, वो यूज करके करते हैं, या फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इक्वेशन बना के करेंगे, थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा। ये थोड़ा सा बहुत सिंपल लगा मुझे, इसलिए मैंने ऐसे करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड एंड circumcenter of the triangle whose vertices are -2, -3, -1, 0 and 7, -6, ठीक है। आगे क्या बोला आपसे, hence और otherwise find also ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए, क्या पूछा है आपसे, ऑर्थो सेंटर पूछ रहे हैं, आपसे सेंट्रोइड पूछ रहे हैं। सेंट्रोइड आप इजीली निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या करते हैं, सपोज आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उन तीनों पॉइंट्स का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है, उसका आप अगर आप एवरेज निकालते हैं या मीन निकालते हैं, तो वही क्या हो जाएगा आपके पास, सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट। एंड सिमिलरली इफ यू फाइंड द मीन ऑफ द
y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थ्री वर्टिसेस, यही क्या आ जाएगा आपके पास, कोऑर्डिनेट का, सॉरी, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट। ओके, देखिए सेंट्रॉइड तो इजीली निकल जाएगा आपके पास, चाहे चाहे कोई भी वर्टिसेस दे रखे हो, ठीक है। मेन जो है सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर निकालने में, देखिए अगर अगर क्वेश्चन में आपको जो ट्रायंगल दे रखा है, सपोज सपोज इट हैपेंस टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ, थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं, निकल उसमें भी जाएगा, इजी ही है। देख लेते हैं पहले पहले जो पॉइंट्स दे रखे हैं एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स -2 -3 है, एंड सपोज दिस इज पॉइंट बी whose coordinates are given to be -1, 0, and suppose it's there is another point C whose coordinates are given to be 7, -6। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सपोज ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं जैसा कि आपको दे रखा है, मैं स्लोप निकालता हूँ। देखिए स्लोप ऑफ दिस लाइन, अगर मैं ए बी लाइन के स्लोप की बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए जैसा कि हमने स्लोप स्लोप में पढ़ा था, स्लोप निकालने के क्या करते हैं, देखिए दूसरा जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं, डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और सेम ऑर्डर में लेते हैं। देखिए देखिए जैसा कि b पॉइंट, अगर मैं b पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। फिर आ जाइए ए पॉइंट पे, ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, -3, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 0 -3 डिवाइडेड बाय, और अब क्या करेंगे, नीचे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे। मैंने क्या बोला आपसे, ऑर्डर सेम रखते हैं। सपोज बी पॉइंट का आपने y कोऑर्डिनेट पहले लिया, इसका x कोऑर्डिनेट भी पहले लेंगे। तो बी पॉइंट, जब नीचे में x कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, -1, माइनस ऑफ यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, -2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -2। कितना आ गया, देखिए ऊपर आ रहा है आपके पास 3, नीचे आ जाएगा -1 + 2 गिव्स यू 1। ओके, सो स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी इज 3। अब देखिए, अब मैं दो पॉइंट्स ऐसे चूज करूंगा, अगर सपोज मान लीजिए उन दोनों पॉइंट्स का, सपोज बीसी का स्लोप या एसी का स्लोप -1/3 के इक्वल आ गया, तब तो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में बहुत इजीली बता दूंगा, नहीं तो थोड़ा सा क्या हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक बार देख लेते हैं पहले। देखिए अगर मैं एसी के स्लोप की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, -6 माइनस ऑफ -3, ऊपर आ जाएगा -3, नीचे क्या आएगा, 7 -2, तो मुझे दिख रहा है 3 के 1/3 आ सकता है, देख लेते हैं। देखिए अगर मैं स्लोप ऑफ एसी की बात करता हूं, क्या आ जाएगा, सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, -6, ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, -3। इसको मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस एज -6 माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय, अब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखना है, और ऑर्डर मुझे सेम लेना पड़ेगा। सपोज मैंने पहले सी स्लोप निकालने के लिए अगर मैं सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पहले लिख रहा हूं, तो नीचे मैं सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी पहले लिखूंगा। सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 7, और ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 7 माइनस माइनस कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं, यहां से आ जाएगा ऊपर -3, नीचे 9, -1/3 आ रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -1 के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स -1। सपोज किसी दो लाइंस का स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, तो आप क्या कह सकते हैं, m1 इज परपेंडिकुलर टू m2, सॉरी, m1 इज परपेंडिकुलर टू m2। तो मैं क्या कह सकता हूं इस केस में, AC इज परपेंडिकुलर टू AB। इन दोनों में कौन सा वर्टेक्स, कौन सा पॉइंट कॉमन दिख रहा है आपको, अगर मैं बोलूं कि AC इज परपेंडिकुलर टू AB, कौन सा एक पॉइंट कॉमन कॉमन मिला आपको, वर्टेक्स A मिला कॉमन, कहीं ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो ए पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तब तो बहुत इजी है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर फाइंड करना। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे राइट एंगल आपका फॉर्म हो रहा है, यही पॉइंट हो जाता है ऑर्थो सेंटर आप। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपका सरकम सेंटर कौन सा होता है, मिड हाइपोटेनस का जो भी मिड पॉइंट होता है,
वही हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में आपका सरकम सेंटर। तो इस केस में आपका सरकम सेंटर क्या आ जाएगा, बीसी का मिड पॉइंट सपोज मैं डी मान लेता हूं, यही हो जाएगा आपका सरकम सेंटर। ओके, अब देखते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कितने थे। ए का कोऑर्डिनेट क्या था, ए का कोऑर्डिनेट था आपका -2, -3, तो यही क्या आ जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब देखिए ए को छोड़ दीजिए, बाकी जो 2 पॉइंट बचे आपके पास, ये वाला हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ये क्या आ जाएगा आपके पास सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या आ जाएगा आपके पास, -1 + 7, इधर लिख देता हूं मैं, देखिए -1 + 7/2 एट 0 -6/2, ये आ जाएगा आपके पास क्या सरकम सेंटर। यहाँ पे क्या आ गया 6/2 कितना आएगा 3, यहाँ क्या आएगा -6/2 -3, ये क्या आ गया आपके पास सरकम सेंटर। सो सरकम सेंटर क्या आ गया आपके पास 3, ऑर्थो सेंटर क्या आ रहा था आपके पास -2, -3। अब क्या बचा सेंट्रोइड, सेंट्रोइड आप फाइंड कर लीजिएगा अपने आप एंड आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल सी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c equal to 0 between the coordinate axis and 0, 0। ठीक है, देखिए सपोज मान लेता हूं मैं, अभी ये जो आपको लाइन दे रखी है उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, लेट्स मान लीजिए कोई भी एक लाइन होती, जैसा कि इस केस में दे रखा है। सपोज इसमें पूछा क्या है वो बताता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, सपोज आपके पास कोई भी लाइन है, सपोज लाइक दिस। ठीक है, ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है 2 पॉइंट्स पे। देखिए सपोज इट इज कटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। तो ये जो सपोज दिस इज ओरिजिन ओ, दिस इज ओरिजिन, तो ये जो डिस्टेंस है ओ ए, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट। एंड this distance OB is this we call as x intercept। इसको कहते हैं x इंटरसेप्ट एंड इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसके मिड पॉइंट से इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c equal to 0 between the coordinate axis and 0, 0। आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज पासिंग थ्रू 0, 0। एंड देखिए इस केस में सपोज ये लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, देखिए ये वाला पोर्शन ए बी, इसी को मैं बोलूंगा दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच पासेस थ्रू 0, 0 एंड मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द दिस लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट ये है ए बी। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आपको पता होगा ये जो लाइन है, आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। जब परपेंडिकुलर होगी तो इन दोनों लाइंस के प्रोडक्ट, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। अब देखते हैं ये लाइन क्या थी, ax plus by plus c इक्वल टू 0। आपको पता है एक चीज, सपोज कोई भी लाइन है ax plus by plus c इक्वल टू 0, ये लाइन है। अब इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हो, चाहे कोई भी लाइन हो, वो किस फॉर्म में होगी, देखिए ए को आप y के साथ ले लीजिए, ठीक है, और x को b के साथ, और बीच में एक माइनस साइन। ठीक, और आपको फर्दर क्या दे रखा है, ये परपेंडिकुलर लाइन, दिस लाइन परपेंडिकुलर लाइन किससे पास कर रही है, ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से पास करती है कोई लाइन तो कांस्टेंट वाला टर्म 0। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। लिख लेते हैं ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। ओके, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द perpendicular bisector of the line segment passing through the points 2, 4 and 4 कॉमन। देखिए अगर इन दोनों पॉइंट्स को सपोज 2, 4 ये पॉइंट है, इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, एंड सपोज
this point B represents this coordinate 4 comma 2. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? You have to find the equation of a line which is the perpendicular bisector of this line AB. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? अ लाइन जो कि एक लाइन जो ए बी के परपेंडिकुलर हो, और बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? इसको दो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। सपोज मैं डी पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं, ए बी का मिड पॉइंट है। ओके, डी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, और हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एज वेल इट बाइसेक्ट्स ए बी। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट है, दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल पास थ्रू दिस मिड पॉइंट। ये जो पॉइंट है, सपोज डी पॉइंट जो मैंने लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 + 4/2 4 + 2/2। ओके, आप देख सकते हैं डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 3,3। ठीक है, और ये जो लाइन है, सपोज सपोज आई कॉल दिस एज लाइन एल विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये जो लाइन एल है, इसका स्लोप और ए बी लाइन का स्लोप, इन दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, सिंस इट इज द दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए बी लाइन का स्लोप देखिए, ए बी लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? देख सकते हैं आप, ए बी लाइन पे दो पॉइंट्स आपको पता है, 2,4 एंड 4,2। सपोज बी पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं। बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना है? 2। बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है 2, और एक्स पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है 4। तो स्लोप क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स, और सेम ऑर्डर में लेना है। सेम ऑर्डर से क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सपोज सपोज आप y कोऑर्डिनेट लेते हैं पहले b पॉइंट का, तो जब आप डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे, तो पहले b वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेंगे। ओके, एंड वाइस वर्सा। b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 2, a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 4, तो 2 - 4 ऊपर। नीचे देखिए, b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 4 एंड a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2। 4 - 2 कितना आया? -2/2 -1 आ गया किसका? ए बी लाइन का स्लोप आ गया आपके पास -1। ठीक है, अब देखिए इसके परपेंडिकुलर जो ये लाइन है एल, इसका स्लोप क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, सिंस दे आर परपेंडिकुलर। -1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन एम, ये -1 के इक्वल होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली लाइन एल का स्लोप 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, इस लाइन का स्लोप आपको पता है, एंड दिस लाइन एल इज पासिंग थ्रू पॉइंट डी हुज कोऑर्डिनेट्स आर 3,3। अब हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए, सपोज आपको किसी लाइन का स्लोप पता है, एंड यू नो दैट दैट लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, तो आप कैसे फाइंड करते हैं लाइन की इक्वेशन? देखिए, स्लोप को मैं इक्वेट कर देता हूं। एल लाइन का स्लोप क्या था? 1। ठीक है, और एल लाइन वाज पासिंग थ्रू पॉइंट डी whose coordinates was 3,3। ठीक है, अब देखिए ये लाइन थी एल, इस लाइन पे कोई भी मैं एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं। सपोज आई एम टेकिंग, सपोज लेट्स से ई पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन whose coordinates are x, y। ठीक है, आपको पता है इस लाइन का स्लोप 1 है। अब दो पॉइंट्स आपके पास है, आप स्लोप इक्वेट कर लीजिए, y-3 बाय x-3। ठीक है, तो यही इक्वेशन हो जाएगी इस एल की, y-3 इक्वल टू x-3, और यू कैन से y-x इक्वल टू, यहां से क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और यू कैन से y इक्वल टू x। ओके, आप ये चीज पॉइंट आउट भी कर सकते थे। पहली फर्स्ट लाइन जो आपको दे रखी थी ए बी, उसका स्लोप -1 है, तो इस लाइन का स्लोप 1 आ रहा है, और 1 किस लाइन का स्लोप आता है? उसमें y इक्वल टू x तो होगा ही। सपोज कोई कांस्टेंट आगे ऐड ऑन हो रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस केस में ये जो लाइन आई है आपके पास y इक्वल टू x, इसमें कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो दिस लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन आल्सो। ओके, और आपसे पूछा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी हुज कोऑर्डिनेट्स वर गिवन टू बी, जो आपको दे रखे थे कोऑर्डिनेट्स। ओके, ऐसे ही आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में तो सपोज आपको ए बी पॉइंट्स दे दिए थे, सपोज ए बी की आपको इक्वेशन दी होती और आपसे पूछा होता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड और ए बी लाइन पे सपोज एल लाइन पे कोई एक पॉइंट दे दिया होता, सपोज एल लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, उस केस में आप ओरली कर सकते थे विदाउट पेन एंड पेपर। उस केस में ज्यादा आपको लिखना नहीं पड़ता, यू कुड हैव सॉल्व दैट इजीली। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ए माइनस सी बी माइनस डी, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 पॉइंट्स के, आर कोलिनियर, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। देन 4 रिलेशन आपको दे रखा है, 4 रिलेशंस आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा वो आपको बताना है। देखिए पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, किन पॉइंट्स को आप कोलिनियर बोलेंगे, पॉइंट्स which points lying on the same line are called collinear। देखिए सपोज कोई लाइन है, सपोज लेट्स से यू हैव अ लाइन L, इस लाइन पे पॉइंट्स हैं सपोज कुछ A B C एंड D, इन चारों पॉइंट्स को मैं क्या बोलूंगा, these all 4 points are, these 4 points will be collinear। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास सपोज 3-4 लाइंस है एंड दीज 3-4 लाइंस आर सपोज पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, लाइंस क्या होंगी, लाइंस विल बी कॉनकरेंट, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये आपने 9th क्लास 10th 9th 10th में पढ़ा होगा, लाइंस आर कोलिनियर एंड पॉइंट्स आर, सॉरी, लाइंस आर कॉनकरेंट एंड lines passing through the same point are called concurrent and points lying on the same line are called collinear। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं अगर ये पॉइंट्स तीनों के तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करें तो इनका स्लोप सेम होगा, स्लोप सेम कर लीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या दे रखा है, सपोज मैं ए को एज्यूम कर लेता हूं, ए के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं सी कॉमा डी एंड यू हैव बीन गिवन सी, सी क्या दे रखा है आपको, ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। ठीक है, और आपसे इनमें रिलेशन पूछा है एबीसीडी में क्या रिलेशन होगा, तो स्लोप इक्वल कर लीजिए जस्ट, और कुछ नहीं करना। देखिए अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, बी का वाई कोऑर्डिनेट डी, ए का वाई कोऑर्डिनेट बी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बी का एक्स कोऑर्डिनेट सी, ए का एक्स कोऑर्डिनेट ए, ये क्या आ गया, ए बी का स्लोप। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं बीसी के स्लोप से इक्वेट कर देता हूं, दिस विल बी सेम एज स्लोप ऑफ द पॉइंट बीसी। बीसी का स्लोप देखिए क्या आ रहा है, अगर मैं बीसी का स्लोप देखता हूं, सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बी माइनस डी, बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए माइनस सी, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस सी। ठीक है, क्या आ गया, बी माइनस टू डी बाय ए माइनस टू सी। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स क्योंकि एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, सो ये जो स्लोप आया है लाइंस का ये भी सेम ही आएगा, तो स्लोप्स को इक्वेट कर देते हैं। देखिए क्या आ रहा है आपके पास, सो आई विल से b माइनस बी बाय c माइनस ए विल बी सेम एज, एक बार देख लेते हैं, b माइनस टू डी बाय ए माइनस टू सी। ठीक है, अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी है, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले टर्म्स कौन से कैंसिल होंगे वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, और यहाँ डी, यहाँ पे ए, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे ए डी, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, माइनस ए इंटू माइनस टू डी, टू ए डी आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप उधर शिफ्ट कर लेते हैं या उसको इधर ले आते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए डी। ठीक है, और देखिए माइनस बी इंटू माइनस टू सी क्या आ जाएगा, टू बी सी, टू बी सी, और
यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2BC लेफ्ट हैंड साइड में और ये C और ये B इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस साइड BC आ जाएगा और यहाँ पे 2BC था, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -BC। आपके पास क्या रिलेशन आ गया, AD इक्वल टू BC। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो योर राइट आंसर इज ए ऑप्शन। देखिए, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है इफ अ पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन द सर्कल whose center is 3, -2, ठीक है, and whose radius is 3। तो आगे आपको आपको फाइंड करना है प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। देखिए, इसमें आपको दे रखा है, आपको पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन द सर्कल। ये पॉइंट है, मान लीजिए P x, y। ये पॉइंट है, इट इज सिचुएटेड ऑन द सर्कल और आपको दे रखा है इस सर्कल का सेंटर क्या है, 3, -2। 3, -2। अब देखिए, आगे देखिए, आपको फर्दर दे रखा है whose radius is 3 यूनिट्स। तो ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ 3 यूनिट्स। सेंटर से किसी भी पॉइंट, सर्कल पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, दिस डिस्टेंस वी कॉल एज रेडियस, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 3। जस्ट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको 3 के इक्वल कर दीजिए, जस्ट यू विल गेट दिस। देखिए, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कह सकता हूं मैं। देखिए, आगे देखिए, अब इसके बाद अगर आप एक्सपेंड करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। देखिए, अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो एक टर्म आएगा x स्क्वायर वाला, एक y स्क्वायर, वन टर्म कंटेनिंग x, वन टर्म कंटेनिंग y एंड कांस्टेंट टर्म। देखिए, एक बार में लिखूंगा विदाउट एनी मिस्टेक। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर, सिंपल। और यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -6 और y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 4x, 4y, सॉरी 4y। और एक अगर आप कांस्टेंट टर्म पे फोकस करते हैं तो 9, 9 + 4 13, 9 + 4 और यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको कैंसिल कर दीजिए, +4 इक्वल टू 0, सिंपल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x + 4y + 4 इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। हेंस प्रूफ। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको -3, 0। बी पॉइंट आपको दे रखा है 1, 2 एंड सी पॉइंट 3, 0। और आपसे पूछा है द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू बी इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सपोज बी पॉइंट ये है, ठीक है, ए पॉइंट ये एंड सी। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1, 2। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -3, 0 एंड सी पॉइंट आपको दे रखा है 3, 0। ओके, और आपको लेंथ निकालनी है मीडियन थ्रू बी। लेट्स से ये मीडियन, इट कट्स दिस साइड AC एट पॉइंट डी। क्योंकि आपको मीडियन दे रखा है तो AD इक्वल टू BC होगा, ठीक है। अब बी पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, -3 + 3/2 क्या आ गया, 0। डी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए 0 + 0/2। तो डी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आपका ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है। और देखिए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो BD की लेंथ चाहिए आपको, बहुत सिंपल है। BD की लेंथ क्या आ जाएगी, देखिए 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, √5। BD इक्वल टू √5। सो योर राइट आंसर इज the length of the median through side B is √5, A option √5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है द पॉइंट्स A, 0, 0, B एंड 1, 1 विल बी कोलिनियर इफ। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो जिस भी लाइन पे लाई करेंगे ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, स्लोप आप सेम कर लेंगे, ठीक है। सपोज ये लाइन है L, सपोज मैंने एक ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए A, 0
बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपके पास 0, बी, एंड सपोज सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 1, ठीक है। और आपको दे रखा है तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो क्या करेंगे आप, कोई भी दो पॉइंट्स पिक पिक कर लीजिए, दोनों पॉइंट्स का स्लोप आप सेम कर लीजिए। देखिए जैसे कि मैं स्लोप ऑफ ए बी लाइन के स्लोप की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बी, ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये आ जाएगा बी माइनस 0 बाय 0 - ए, क्या आ गया, माइनस बी बाय ए, ठीक है। बीसी का स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, या बीसी का मत देखिए, अगर मैं एसी लाइन का स्लोप देखता हूं तो क्या होगा, देखिए इसमें एक कोऑर्डिनेट 0 है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लगेगा इजी। स्लोप ऑफ लाइन एसी क्या आ जाएगा, सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 1, ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए। अब ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, सो ये जो स्लोप आया इसके इक्वल होगा, तो माइनस बी बाय ए को आप माइनस बी बाय ए किसके इक्वल होना चाहिए, 1/1 - ए के इक्वल, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्या आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा, ए किसके इक्वल आएगा, माइनस बी प्लस ए बी के इक्वल आ जाएगा ए। यहां से आप क्या कह सकते हैं, देखिए ए प्लस बी आपका ए बी के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं, देखिए एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें 1/ए, ये सॉरी 1/बी होगा। अगर आप इस इक्वेशन में दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/बी, यहाँ आ जाएगा 1/ए इक्वल टू 1। ओके, सो योर राइट आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, इसमें आपको दे रखा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 इज, देखिए ये क्वेश्चन है, आप ओरली कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए आपको x प्लस 4 इक्वल टू 0 ये एक लाइन दे रखी है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा दे रखा है आपको, पॉइंट दे रखा है 1, 2, सपोज ये लाइन है L1, ठीक है, और ये लाइन है आपके पास x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इससे परपेंडिकुलर हो और 1, 2 से पास करे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, सपोज आपको किस लाइन के परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, देखिए एक स्टेप में लिखेंगे, खत्म। इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन आपको फाइंड करनी है तो किस फॉर्म में होगी, देखिए कांस्टेंट को तो पहले भूल जाइए, यहाँ पे x है, x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 1, इस केस में सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली आप साइन चेंज कर दीजिए। y को पहले लिख दीजिए y माइनस, y और x को इंटरचेंज कर दीजिए, और इनके जो कोफिशिएंट और बीच में सपोज प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए। सपोज इसकी जगह अगर ये इक्वेशन होती, सपोज आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, आपको इसके परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन अगर फाइंड करनी हो, अभी पॉइंट के बारे में डिस्कशन नहीं करते, तो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन किस फॉर्म में होगी, देखिए ये जो 3 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 3, कोफिशिएंट्स इंटरचेंज कर दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3x, इसको मैं लिख दूंगा 2y, ठीक। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था, क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे, ठीक है, इक्वल टू, सपोज जिस लाइन की इक्वेशन आप निकाल रहे हैं जो इसके परपेंडिकुलर है, सपोज ये लाइन आपको दे रखा होता इट इज पासिंग थ्रू 2, 4, तो राइट हैंड साइड में क्या करूंगा मैं, देखिए राइट हैंड साइड में ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे एक्स वाई की जगह, 3 × 2 करूंगा क्या आएगा 6, माइनस 2 × क्या है 4, इसको रख दीजिए 6 - 8 कितना आया -2, तो यही इक्वेशन आ जाएगी उस लाइन की जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है, ओके। सो 3x - 2y इक्वल टू -2 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ओके। इस केस में क्या करेंगे आप, देखिए इस केस में y का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, तो इसको मैं लिखूंगा x - y इक्वल टू, और दिस लाइन इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट 1, 2, यहाँ पे क्या कर दूंगा x की जगह 1, y की जगह 2, x - 1 x - y प्लस 1 इक्वल टू 0,
यही इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं इसमें वन माइनस में दे रखा है, अगर आप इस लाइन को x और y को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स प्लस वन, वाई माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। आपका राइट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 यूनिट्स, टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 2, 1 एंड 3, -2, और आपको थर्ड वर्टेक्स दे रखा है लाइंग ऑन द लाइन y इक्वल टू x प्लस 3, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स कैन बी। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन जब हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें ऑप्शन नहीं थे, जिसमें मैंने आपको एरिया अलग तरीके से निकलवाया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें दो आंसर आ रहे थे, -3/2 एंड 7/2। तो इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएंगे कैन बी, वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड पॉइंट कैन बी, तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है P पॉइंट 1, 2 Q R एंड S A B आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। तो क्या करेंगे, आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स आपके बाइसेक्ट करते हैं, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट P है, ये R है, ये S है, PQRS। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एज यू नो। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखा है, 1, 2। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, 6। R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 5, 7। S पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका A, ठीक है। आपको पता है पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। देखिए सपोज ये दोनों डायगोनल ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, पी और आर के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, पी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, आर का एक्स कोऑर्डिनेट वाई। तो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा आपका 3, और ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 + 7 9, 9/2, 3 एंड 9/2 क्या आ गया आपका, ए पॉइंट के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है ए जो पॉइंट है क्यू और एस का भी मिड पॉइंट होगा, एस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो ए प्लस 4 किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स इंटू 3। ये क्या आ गया आपका 2 के इक्वल। अभी मैं बी फाइंड नहीं करूंगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ए जब आपका 2 आया, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, तो दो बचे, बी या तो 4 हो सकता है या 3 के इक्वल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ए आपका आ गया 2 के इक्वल, अब बी देखते हैं, बी प्लस सिक्स किसके किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स 9/2। बी क्या आ जाएगा, बी 3 के इक्वल आ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Foot of perpendicular drawn from 0, 5 to the line 3x minus 4y minus 5 equal to 0 is। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ये लाइन दे रखी है, सपोज दिस इज दिस लाइन, थ्री एक्स माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपको लाइन दे रखी है, और आपको निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट 0, 5। लेट्स से इस लाइन से परपेंडिकुलर कोई भी लाइन है that is meeting this line at point A, आपको इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो एक चीज बताइए, इतना सब मैं नहीं भी करता, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको समझा रहा था मैं। ए पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो भी होगा, वो इस लाइन पे तो लाई करेगा। देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, देख लेते हैं ऑप्शन 1, 3 अगर मैं पॉइंट लेता हूं, 3 × 1 3 माइनस 4 × 3 12 -5 क्या 0 के इक्वल हो रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन हो सकता है नहीं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 3 × 3 -4 × 2 -5, 9 -8 -5 0 के इक्वल है नहीं।
तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 2,3 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 2 6 माइनस, यहाँ पे 3 रखेंगे, 4 इंटू 3 12 माइनस 5 कर दीजिए। क्या जीरो के इक्वल आ रहा है? नहीं। 6 माइनस 5 1, ये भी नहीं आ रहा। तो ये भी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, डी। डी रख दीजिए, सेटिस्फाई होगा। 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 5 इक्वल टू 0। 9 माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। तो सो दिस इज द राइट आंसर। So this was all about questions based on coordinate geometry. We'll start a new topic in the next class. Till then, thanks for watching. Please like and subscribe my channel if you like the video. Have a nice day. Thank you.